बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आमिर साहब। डॉक्टर आमिर साहब का इस्लामाबाद पिंडी से ताल्लुक़ है। ये डॉक्टर हैं, यंग आदमी हैं, और डॉक्टर साहब ने कहा जी मेरी शक्ल ना नज़र आए क्योंकि ड्यू टू सर्टेन रीज़न इनकी फैमिली कुलीग्स वगैरह कोई बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो डॉक्टर साहब की सेफ्टी के लिए हमने उनकी तस्वीर जो है उसको बंद कर दिया। डॉक्टर साहब की कहानी उनकी इजाजत से डॉक्टर साहब थोड़ी जी दस दी है जो सानू फोमो करके जो असं गलतियां कीतियां ने। जी जी बताएं बताएं। तो डॉक्टर साहब भी जज्बाती हो गए। डॉक्टर साहब ने भी वीडियोस देखी कुछ, और दिसंबर में डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी उनके सबसे पहले तो डॉक्टर साहब के दो गिले थे मुझसे। पहला गिला ये था कि जी आपकी टीम जो है वो रिप्लाई स्लो करती है वन ऑन वन सेशन के लिए। तो मैंने डॉक्टर साहब को ये बताया कि अगर 500 के करीब मैसेज एक नंबर पे हों और 4 नंबर हों और 3 से 4 बंदे हों, तो आप मुझे ये बताएं कि 1,500 से 2,000 मैसेज जो है वो कितनी प्रॉपर्ली रिप्लाई किया जा सकता है। इसको फिल्टर आउट करते हैं, उनमें से काम के बंदे कम निकलते हैं, बाकी वैसे ही शौक होता है लोगों को व्हाट्सएप करने का। तो हमने नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम रखा हुआ है 24 घंटे। यानी आप ये जेहन में रखें कि आपने कोई व्हाट्सएप किया है तो 24 घंटे के अंदर, लेकिन नॉर्मली मेरा ख्याल है हमारा रिस्पॉन्स टाइम 3 घंटे से भी कम है। ऑन द एवरेज हम चेक करते रहते हैं 2 से 3 घंटे में जितने लोग भी हमसे रब्ता कर रहे होते हैं वो बच्चे उनको आंसर कर रहे होते हैं। फिर रमज़ान भी होता है तो टाइमिंग भी बाज़ दफ़ा ऐसी होती है, और बाज़ दफ़ा एक दो बच्चे नौकरी भी छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि ये जो आपके मैसेजेस रिप्लाई कर रहे होते हैं ये स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे आपके सर ये एमबीबीएस में स्टूडेंट्स को आपने अपने क्लिनिक में बैठाया हो तो घंटा 2 घंटा 3 घंटा 6 घंटा इस तरह से, तो वो ज़ाहिर स्टूडेंट तो फिर स्टूडेंट होता है, बादशाह आदमी होता है। फॉलो कर रहे हैं सर? हाँ जी। हाँ। जी अगर हम जी। इसके लिए बंदे रखें तो फिर ये हमारी जो हमारी फीसें हैं ये 10 गुना चढ़ जाएंगी, क्योंकि फिर तो हम खर्चा भी नहीं हमारा पूरा हो सकता। तो ये एक वजह है। लेकिन क्या होता है, दूसरी बात ये होती है कि वन ऑन वन सेशन के ऊपर जो बंदा आता है वो ये पूछता है, पहले वो लोगों को पूछता है कि जी मुझे टाइम पहले दें, तो हमारे बंदे पहले टाइम कमिट नहीं करते। हमारा उसमें फिलॉसफी बड़ी सिंपल है कि पहले आइए पहले पाइए। अब उसमें अगर फर्ज करें डॉक्टर साहब ने पेमेंट मुझे की अभी की मेरी टीम को और उसको स्क्रीनशॉट वो वेरीफाई हुई, अब जो नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट्स हैं वही ऑफर होंगी ना आपको, जो बुक हो चुकी हैं उस वक्त तक उनको तो जाहिर है कि पहले उन लोगों को टाइम देना है। तो बाज़ दफ़ा ये भी 24 से 48 घंटे के अंदर, लेकिन नॉर्मली हम टाइम दे देते हैं। और तीसरा सवाल होता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द टाइम। कुछ लोग रात को, तो मैं रात को भी टाइम दे देता हूँ। यूरोप अमेरिका में मेरे बहुत ज़्यादा सेशन होते हैं, तो वो बाज़ दफ़ा पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात के 10-11 बजे होती हैं, ख़ास तौर पे यूएसए और कनाडा वाले जो हैं। तो वो फिर हम टाइम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं, 11-12 बजे तक भी उनको टाइम दिया जाता है, और इसी तरह दोपहर का और जो भी उसको एडजस्ट कर लिया जाता है म्यूचुअल कॉन्सेंट से। सो डॉक्टर साहब आपका ये गिला दूर हो गया। जी जी। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब ने ये किया कि इन्होंने कुछ वीडियोस देख के, और डॉक्टर साहब वैसे क्या ये कितनी की वीडियोस देखी थी आपने, यानी शेयर खरीदने का ख्याल कैसे आया आपको ये वाले? सर ये मैंने वीडियो ही देखी थी। वो मैंने एक वीडियो देखी थी, कोहार्ट जो ना पता नहीं 40 पे लिया, उतने पे चढ़ गया। तो कोहार्ट सीमेंट की वीडियो थी एक। अच्छा अच्छा, और तो आप भी लंडा बाजार के वारन बफेट की मुतासरीन में से हैं? बस ऐसे ही वो फिर सर आया ना आप कि यार पैसे डबल हो जाने हैं। यकीन माने पिछले साल 1.5 साल में ये दो बंदे जो हैं ना, इन्होंने हाँ जी। पूरा पाकिस्तान हलाल कर छोड़ा है। ये जो 2.25 लाख बंदे आए हैं ना, ये इन्हीं के हाथों बर्बाद हुए हैं इनकी वीडियोस देख के। एक वॉरेन बफेट ऑफ लंडा बाजार, और एक हाँ क्या जी। आप जानते हैं, वो भी आ जाता है, उसको 5 शेयरों का पता है। भाई ऐसे नहीं होता। फिर मैंने डॉक्टर आमिर साहब को कैलकुलेट करके बताए शेयर्स, फिर इन्हें मारी की फेयर वैल्यू भी बताई, मारी के बारे में भी बताया। आपने, जब मैंने आपको फेयर वैल्यू कैलकुलेटर से बताई है या कोई रूहानी आपको मैंने अमल बताए हैं फेयर वैल्यू निकालने के लिए? आपने कैलकुलेटर दे दें। अच्छा, डॉक्टर साहब से मैंने एक सवाल पूछा। मैंने कहा जी हमारे ज़माने में मशहूर थे डॉक्टर साहब, तो उनको नहीं जानते। डॉक्टर अजहर को भी नहीं जानते आप सर? हार्ट के, ये पंजाब कार्डियोलॉजी के जो रहे हैं, नहीं नहीं, मैं डॉक्टर उधर ये को नहीं स्विमिंग जानता। स्विमिंग किया करते थे शेप्स में मेरे साथ, बड़ी अच्छी इनके साथ मेरी जी गपशप थी। बड़े पतले दुबले से हैं।
अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि हमारे दौर में, मुझे तो इसलिए डॉक्टर शरियार साहब का पता था कि मेरे मामू को एक बार हार्ट अटैक हुआ था, तो हम लोगों ने बेस्ट डॉक्टर ढूंढने की कोशिश की, तो डॉक्टर शरियार होते थे, कार्डियोलॉजिस्ट। तो मैं इनसे ये बात कर रहा था, डॉक्टर आमिर से, कि अगर आपको कोई बंदा ये कहे, या मैं अगर जितनी वीडियोस इस वक्त टीवी के ऊपर चल रही हैं, यूट्यूब के ऊपर, जिससे मेरी सेहत भी ठीक हो जाए, जिससे मेरे बॉडी के सारे लेवल भी ठीक हो जाएं, जिससे मेरे बाल भी उग आएं, जिससे मैं 20 साल का लगने लगूं, अगर वो मैं दवाइयाँ सारी वीडियोस देख के खानी शुरू कर दूं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ईद तक मैं जिंदा रहूंगा। क्यों आमिर भाई, उसकी कोई प्रोबेबिलिटी है मेरे जिंदा बचने की? नहीं सर, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं। मतलब जितनी किस्म की फकियां, जितने किस्म के, आप अगर यूट्यूब खोल लें, ये फलाना डॉक्टर है, ये फलाना डॉक्टर है, ये फलाना डॉक्टर है, और अजीबो गरीब दवाइयां और अजीबो गरीब नुस्खे चल रहे हैं उस पर। सही बात है या नहीं? ऐसे ही है सर। तो अगर वो कोई भी आज नॉर्मल आदमी अगर उसको इस्तेमाल करे, तो उसके फिर आप पूरी जिम्मेदारी से डॉक्टर होने की हैसियत से कहने कि वो ईद से पहले अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, रमजान में अगर अल्लाह को प्यारा होना हो तो ये यूट्यूब से। तो भाईजान यही मेरा सवाल था भाईजान से, मैंने कहा कि अगर आप यही वीडियोस देख के इन लोगों की अगर आप शेयर खरीदेंगे, तो भी नतीजा यही निकलेगा। देखिए, ऐसे ही है। शेयर्स की एक वैल्यूएशन होती है। वैल्यूएशन किस बेस पे होती है? उसकी क्वार्टरली एनुअल रिपोर्ट्स पे माजी की परफॉर्मेंस जरूर अंडर डाली जाती है, लेकिन फोकस फ्यूचर के ऊपर होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये कंपनी, मैंने इतनी बार एनवीडिया की मिसाल दी। डॉक्टर साहब, एनवीडिया का पता है आपको? नहीं सर, एनवीडिया का एनवीडिया नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि ये चिप्स बनाती है कंप्यूटर के। दैट इज द फर्स्ट कंपनी टू मेक द हिस्ट्री इन यूनाइटेड स्टेट्स बाय टचिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 5 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है। ठीक है। जी जी। अब 3 महीने के गैप से वो 4 से 5 ट्रिलियन के ऊपर गई। तो जब वो 5 ट्रिलियन पे गई, उसके रिजल्ट भी हारमनी में थे। तो एक साहब है, मैं उनको बड़ा लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, पेपॉल के को फाउंडर भी रहे, पीटर थील उन्हें कहते हैं। तो पीटर थील ने अपने $100 मिलियन के शेयर्स बेच दिए उसी कंपनी के, एनवीडिया की। वो क्यों बेचे? कि उसने ये समझा कि 3 महीने में ऐसा कुछ कंपनी में नहीं हुआ कि 25% इसकी प्राइस बढ़ गई है। उसी टाइम पे माइकल ब्यूरी भी एक वो है उधर, वो भी शॉर्ट करता है, जिसने बिग शॉर्ट, जो 2008 में जो फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुआ था अमेरिका में, उसने भी शॉर्टिंग की है इसी कंपनी में, एनवीडिया में। वो भी ये कहता है कि सही। इसका रेट इस पे नहीं हो सकता। ये बात करने का मकसद ये है कि हाँ जी। दुनिया की बेस्ट कंपनी, दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी की भी एक लिमिट है प्राइस की। अगर हम उसको ओवर प्राइस खरीद लेंगे, तो हम उसमें पैसे नहीं कमा सकते। हाँ जी, फॉलो ऐसे कर ही रहे है। हैं आप? जी जी। और यही फार्मूला मारी पर भी लगता है। कंपनी अच्छी भी है तो ओवर प्राइस्ड है, और आपको मैंने कैलकुलेशन करके बताई। अब मैं ये सवाल इनसे ये कर रहा था, एक नया लड़का जो आए और वो कहे कि जी डॉक्टर शहरियार की तरह मैंने हार्ट की सर्जरी करनी है, या किसी भी बड़े सर्जन की तरह, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी सर एक यंग एमबीबीएस से करवाएं, अगर हम सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी करवाएं, तो कितने बच जाएंगे बगैर तजर्बे के? सर 10 में से? कोई भी नहीं बचना। अच्छा। तो 10 भाई में से यही 10 ही यही चले यही जाएंगे। यही यही लंडा बाजार के वारन बफेट साहब का हाल है। अब उनको शौक है, उनके दादा भी एक अमीर आदमी है, वाले साहब भी अमीर आदमी है। उन्होंने जाके सारे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को रिश्वत खिलाई। उन्होंने कहा जी, उनका नाम डॉक्टर आमिर है, फर्ज करें वो आप हैं, यंग हैं। उन्होंने कहा जी, आज जी। से आपने मुझे जो है ना, जो भी आपका सर्जरी में, हार्ट सर्जरी में दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा नाम है? कोई ले लें, दुनिया में डॉक्टर सर। स्मिथ ले लें, चले हम ज्यूम कर लेते हैं, डॉक्टर एबीसी। हाँ। आज से आपने वो कहना है कि दुनिया च बंदा वेख्या है डॉक्टर एबीसी है, डॉक्टर एबीसी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। जी। वो यूट्यूबर से पूछे किन ग्राउंड पे, उनको जी मैंने पैसे लभे ने। हाँ जी। उसी तरह स्पीकर खड़े कर लें, उसी तरह आईटी के जो सो कॉल्ड हैं, जिन्होंने पहले आईटी में इसी तरह प्रोग्राम बेच बेच के लोगों का सत्यानाश किया, सारा पाकिस्तान अमेजोन पे लग गया था। आज फिर हो गए अमीर अमेजोन पे, जो जितने बंदों को कोर्स बेचा था उन्होंने।
डीएचएम रूल उनका में दफ्तर, डीएचएम उनका दफ्तर था, वो खाली कर गए, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे दोस्त हैं, वो कई सर मेरे हमारे भी इधर बात। साहिवाल में सर, हाँ जी, जगह हमारे इधर जगह जो है ना। जगह जगह वो सारा पाकिस्तान जानता है माशाल्लाह। हाँ ठीक है जी। ना। अब एक लोंडा आपके सामने खड़ा होकर 25 साल का कह रहा है कि मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है, उसको यूं कहना चाहिए कि मैंने आप सबको बेवकूफ बना लिया है। हाँ जी और ऐसे ही है। अब मैं आपको, और यार ये जितने बंदे ये डॉक्टर साहब आपने पैसे दिए हैं ना सेशन के, फ्री तो नहीं है। हाँ जी पैसे दिए सर। ये जितने भी पैसे सेशन आ रहे हैं ना भाईजान, आपकी तरह पैसे दे के आ रहे हैं, ये सारे उसी के डसे हुए हैं। मुझे तो बल्कि एक बंदे ने कहा सर आप उसके खिलाफ करते हैं, आपको तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने कहा वो क्यों? उसने कहा वो तो आपकी पब्लिसिटी कर रहा है, वो डंग मारी जा रहा है, डसी जा रहा है, वो जहर निकलवाने आपके पास आ रहे हैं। सही यानी बात है। जिस तरह अगर आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट हो, तो आपके हाँ इलाके में जी जो गंदे खाने की दुकान लगा के बैठा है, तो आपको तो उसको कुछ ना कुछ गुजरते हुए पैसे पकड़ाने चाहिए। सही बात है। उसकी दुकान और आपकी दुकान आमने सामने चल रही है। मैं भाईजान इसलिए उसके खिलाफ बोलता हूं, वरना तो उसकी बड़ी मेहरबानी भाईजान, लंडा बाजार, थैंक यू आप वारन बफेट साहब। आपकी वजह से हमारे सेशन बहुत बढ़ रहे हैं, पर हम ऐसे सेशन नहीं बढ़ाना चाहते थे। हम इस काम में आए हैं, मैं 2014 के बाद, अपने वालिद की डेथ के बाद, इस काम में अपना गम गलत करने के लिए आया था, कि जो कुछ मैंने सीखा मैं नंबर ऑफ पीपल इस मार्केट में बहुत सारे लाऊं। और उससे पहले तो मैं इसको टाइम का ज्यादा समझता था, लोगों के साथ खपना। अब मुझे बड़ा दुख होता है उसमें, खास तौर पे जो मेरे शागिर्द हैं, और मैं इतना आपके बारे में आपको एक्सपोज इसलिए करता हूँ, आपकी कोई दुश्मनी नहीं है मुझसे। मुझे नीचे कमेंट्स में कई लोगों ने लिखा होता है यार वो तो कभी आपके खिलाफ नहीं बोलते, मेरे खिलाफ बोलेंगे क्या यार, मैंने किया गया है। तो बात यह है कि मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता, अगर मैं उन्हें एक्सपोज नहीं करूंगा तो मेरे जो स्टूडेंट बहुत सारे रगड़े गए हैं इसमें। डॉक्टर साहब आप बात को समझ रहे हैं? जी जी जी। जी जैसे सर समझ रहा हूँ। आपको शुरू कराने के मैंने स्टेप्स दिए हैं, 2-2 3-3 लाख से, यार वो बच्चे थे बहुत सारे, उन्होंने 50-60 लाख रुपए को, करोड़ रुपए पे पहुंच गया था, पैसे कमाता कमाता साल 1.5 साल में। भाईजान ने हाँ आगे जी। ऐसा कि उनको बूम बस्ट, वो जैसे कहते हैं ना फुलकार मारी, ऐसा कि उनको वो डंग मारा। वो लूडो, सांप सीढ़ी वाली लूडो देखी है ना आपने? जी जी। वो सारे सीधे 97 से 3 पे आ गए हैं। सही बात है। और कईयों के घर टूटने पे आ गए हैं, कईयों की शादियां रुक गई हैं, कईयों की बीवियां रुस गई हैं, कि भाई ये तुमने क्या किया हमारे साथ। वो बेचारों को कामयाबी मिल रही थी, वो स्लो, मेरे मेरे साथ वो चल रहे थे स्टेप बाय स्टेप, स्लोली, ठीक हाँ है ना, जी। ग्रेजुअली। आज वो कह रहा था, तो उसको कहते हैं पता नहीं टोटो स्ट्रेटजी, कि जो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, स्लो एंड स्टडी। यार हम देसी जबान में उसे हाँ जी। कहते हैं, हाँ इतनी जी। मुश्किल टर्मिनोलॉजीज जी क्यों जी। यूज करें, कि स्लो एंड हाँ स्टडी। जी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता पैसे बना रहे थे, मेरे पास आते थे, वो कहते थे एक तो सर को पैसे देने पड़ते हैं हर बार टाइम पे, हाँ ठीक है जी। ना। ये बहुत अच्छा तरीका है अमीर होने का, नया तरीका है कि खुद ही के 80-100 की। यार कल परसों एक बंदा आया, उसको इन, मैं इनको क्या कहूँ, ऑनलाइन गाली भी नहीं दे सकता, इन नालायकों के पीछे लग के उसने 80 लाख रुपए की 50 कंपनियां खरीदी हुई थी, ओहो। 50 कंपनीज। मैं मोहम्मद साहब को कहा, मैंने कहा पुत्र, साथ उसने कहा सर को ना बताना, सर ने बड़ा डांटना है। चोरी चोरी उसने ना मोहम्मद से सही रखा हुआ था। तो मोहम्मद ने मुझे नाम, उसने मोहम्मद ने भी नहीं बताया, उसने कहा कि आप रहेंगे नहीं, वो जब सामने आएंगे तो आप खिंचाई कर देंगे। तो मैंने कहा काम ही उसने ऐसा किया। मैंने कहा पुत्र उसे कहना चाहिए 10 में से एक ली थी तो सारी ही ले लेता। सही बात है। उसमें रोशन पहलू ये है कि कोई तो चढ़ेगी। हाँ। अच्छा आमिर, मैं आपको इनका फार्मूला बताता हूँ, इनका फार्मूला क्या है। अभी अभी एक बंदा अरेस्ट हुआ इंडिया में, उसने क्या किया, उसने ये लंडा बाजार के वॉरेन बफेट की तरह, मुझे अफसोस होता है, कई मेरे दोस्त भी हैं उनके साथ भी जा बैठा है ये, मैंने उनको बहरहाल प्राइवेटली ब्रीफिंग दे दी, आगे लोगों की मर्जी है, अगर वो स्कैम में शामिल होना चाहें तो हूँ। मेरा कुछ नहीं जाता, बल्कि मेरा, मैं तो फिर कहता हूँ थैंक यू वॉरेन बफेट, लंडा बाजार साहब, आपकी वजह से हमारे पास तो लाइनें लग गई हैं। सर ये वो उस बंदे को उन्होंने अरेस्ट किया, वो बंदा ने किया क्या, उसने आमिर आपको टेलीफोन किया, जितने भी डॉक्टर समझ लेंगे भिंडी इस्लामाबाद में हैं, उन्हें एक मैसेज हाँ किया कि जी। मैंने एआई के जरिए ना एक चीज निकाल लिया है, कि सॉफ्टवेयर बना लिया है कि हमें पता चल जाता है कौन सी कंपनी जो है वो कल कंपनी चढ़ेगी कि गिरेगी। सही तो बात है। आमिर मेरा शागिर्द था, बड़ा पक्का था, उसने कहा अच्छा बताओ, मैं तो नहीं ऐसे पैसा कोई तुम्हें दूंगा। उसने बताई, वो चढ़ गई। आपने कहा तुक्का लग गया होगा।
सर ने समझाया था बात नहीं आना। आपने अगले दिन कहा अगली बताओ, उसे वो बताई, वो भी चढ़ गई। तीसरे दिन बताई, वो भी चढ़ गई। आपने कहा लो फड़ो जनाब, 2 करोड़ रुपए मेरे से मैनेज करो, ठीक है ना। उसके बाद ना जनू रहा ना परी रही। वो ये काम उसने बहुत सारे बंदों के साथ किया और उसके खिलाफ उन्होंने जाहिर है पर्चे कटाए। वो तो हम तो खैर फिजिकली किसी से कोई 1 रुपया भी नहीं पकड़ते, हम तो सिर्फ अपना पोर्टफोलियो बता देते हैं भाई हम ये कर रहे हैं, कॉपी करना है तो कर लो। अच्छा, वो जब हाँ उसको जी। इन्वेस्टिगेट किया, उसने कहा भाई तुमने कैसे इनको उतारा। कहता है जी मैंने 1000 बंदे फर्ज करें पकड़े जिनको मैंने मैसेज किया, 500 को कर दिया शेयर चढ़ेगा, 500 को कर दिया गिरेगा, कुछ तो होना है ना। अच्छा, जो सही बात हुआ है। 500 को फिर 250 को कर दिया कि चढ़ेगा, 250 को कहा गिरेगा। तीसरे दिन 125 को कहा चढ़ेगा गिरेगा। अब 3 दिन लगातार 125 बंदा जो है उसको तो सही ट्रैक मिल गया ना। हाँ कहते जी। सर जिनको 3 दिन का ध्यान मिला उन्होंने कहा जी लो फोड़ो पैसे, साढ़े पैसे डबल कर दो। सही है। ये फार्मूले लगा के बैठे हुए हैं। क्या आप जानते हैं, आप अगर मेरा सॉफ्टवेयर लेंगे तो मुझे बहुत फायदा होगा। सीधे क्या थे भाई, वो जो हाँ जी। 5 कंपनियों का रटा मार के, अच्छा उसने ना डाटा माइनिंग अच्छी करवाई है किसी से। उसने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पिछले 25-30 साल की जो 5 विनिंग स्टॉक है ना, वो निकाल ली है। अब मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि जी। कोडक भी तो विनिंग स्टॉक था एक जमाने पे, टॉयज भी विनिंग हम्म। स्टॉक था, नोकिया भी विनिंग जी। स्टॉक था, वो तो बंद हो गए। ऐसे ही है। किसी कंपनी की माजी की परफॉर्मेंस फ्यूचर की उसकी गारंटी नहीं है। जी सर। आपकी कंपनीज बदलती हैं, उनके रेट बदलते हैं, उनके हालात बदलती हैं। अच्छा, जो ये पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं या पाकिस्तानी लोग हैं उनको ये भी नहीं पता कि वॉरेन बफेट है कौन। सर, उसकी होल्डिंग कंपनी है। उसने एक कंपनी खरीदी टेक्सटाइल की, आज आपको 2 मिनट में बता देता हूँ, बर्कशायर हैथवे। आप जाके सर्च करें गूगल पे, लोगों को इतनी लायक कौम है, गूगल भी नहीं करते। बर्कशायर हैथवे एक कंपनी है जो टेक्सटाइल कंपनी थी। $7.5 के हिसाब से उसने हिसाब लगाया कि $11-12 के एसेट्स बनते हैं कंपनी के, ये सस्ती मिल रही है। उसने कंपनी खरीद हम्म। ली, मैनेजमेंट खरीद ली, पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी। उसमें उसने सारी टेक्सटाइल ऑपरेशन बेच दिए और उसे होल्डिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। अब वॉरेन बफेट वो बंदा है जिसने 80-85 साल में, 100 साल के करीब उसकी उम्र है, 11 साल से वो 9 साल 11 साल, दो उम्रें उसकी चल रही है जब से वो शुरू हुआ है। वो जो $7.5 का शेयर था ना, वो इस वक्त $7.5 लाख का एक शेयर है, ठीक है। और एक जी। हजार अरब अमेरिकी डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसकी कंपनी की, $1 ट्रिलियन बर्कशायर हैथवे की। अच्छा, अब उसकी एजीएम तो दुनिया में मशहूर होनी है, लोगों ने वहां जाना है। इन्हें भाई साहब को किसी ने बता दिया, इन्होंने कहा कि कंपनी बाद में बनाएंगे, पहले वॉरेन बफेट बन जाते हैं, अपने आप को वॉरेन बफेट के लवाओ लोगों से पैसे दे देंगे, वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। और उसके साथ इन्होंने एक एजीएम भी कर डाली बगैर कंपनी के। वो 2 सवा 2 घंटे की एजीएम रिकॉर्ड करके डाल भी दी। यानी ये इतने बड़ी। बेवकूफ लोग हैं इस मुल्क के कि किसी ने पूछा नहीं कि कंपनी तो है नहीं, कोई एजीएम किस चीज की। जैसे डॉक्टर आप लोग एक अफ्तार पार्टी रखे अपने अस्पताल में, हाँ जी। और आप कहेंगे एजीएम हो रही है डॉक्टर आमिर की, डॉक्टर आमिर सही वॉरेन बात बफेट ऑफ पाकिस्तान, और अपने राइट और लेफ्ट पे 2-3 अपने जैसे और बैठा ले जो वेले हों। है। आप सही मुझे बात ये बताएं कि ये नौसरबाजी नहीं है, फ्रॉड नहीं है, तो और क्या है। है। हाँ ऑब्वियसली फ्रॉड है। तो फिर भी आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी विक्टिम बन गया। सरकार, मैं सर 3-4 शुक्रिया। चीजें आज आप सबको हाईलाइट करता हूँ और उसकी जद में मैं भी आता हूँ। किसी बंदे से काम करने से पहले उसका माजी जाने कि उसका बाप कौन था, उसका दादा कौन था, वो खुद कौन है, इतने सालों से वो क्या करता रहा है, ठीक है। नंबर 2, उसने कभी किसी को ट्रेन किया है, जिन्हें ट्रेन किया वो कौन है और कहाँ है और किस कमाश के लोग हैं, उनके क्या रिजल्ट्स हैं, ठीक है। नंबर 3, आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे ना, आप घर में नौकर भी रखते हैं ना, तो यार उसका भी शनाख्ती कार्ड वेरीफाई कर। मुझे समझ नहीं आती, आप लाखों करोड़ों रुपया कोई सोलर की दुकान के वाले कर देता है, कोई सुनियारे के वाले कर देता है, कोई डबल शाह के वाले कर देता है, कोई लंडा बाजार के वॉरेन बफेट के वाले कर देता है। यार आप लोगों को हो गया जाता है। इसका जवाब आमिर भाई आप मुझे दें। जी आमिर भाई।
जी जी सर। हाँ कोई बात नहीं, बच्चे शोर कर रहे हैं, करने दें, हर घर में ही करते हैं। हाँ जी, इसका मुझे आप जवाब दें कि आप लोगों को कैसे उतार लेते हैं शीशे में? कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, ये हाँ जी, इस चीज का भी एक, ये भी एक चीज होती है। वो बस मैं कम्युनिकेशन इसको स्किल्स को इन्वर्टेड कॉमर्स में कहूं कि जब तक लालची जिंदा है ठग भूखा नहीं मरता। आप कह सकते हैं, कि क्योंकि आप तो वो आप तो मुझे विक्टिम है, देखें पैसे तो आपके जाया हुए हैं, मेरे तो नहीं जाया हुए। आप हाँ विक्टिम जी है, मैं हाँ, आपसे जानना चाहूंगा। सर अब मेरे तो वही वाला सीन हुआ ना। मेरे तो बल्कि वो बन रहे हैं, मुझे देखें, मुझे तो उसने कैमरा बंद हुआ, मेरा एक शागिर्द था, उसने कहा सर आपकी आपके लिए तो वो काम, आपकी तो वो मार्केटिंग कर रहा है। मैंने कहा वो कैसे? अच्छा, मेरा कभी ध्यान ही नहीं किया ऐसी फजूल बातों पे। कह रहा सर वो लोगों को डंग मारी जा रहा है, आप इलाज करी जा रहे हैं। यार तो सही समोसे बात। वाले और गैस्ट्रोलॉजिस्ट की पार्टनरशिप हो गई, आमने सामने दुकान है, वो समोसे बेची जा रही है। सारा हाँ, सारा रमजान जिहड़ा ना वो बंदे मुंह ते करी जा रहे हैं, मैं ऐसे ही नुस्खे है। लिखी जा रहे हैं। हम्म। लेकिन ये तो वैसे ये तो वायरल क्रेडिट जाता है, ये बात तो सच है, क्योंकि पिछले 1 डेढ़ साल में हर बंदा ही उसका विक्टिम आया है। सर कोई बंदा वो ऐसा एक नहीं ही है बंदा नहीं, जी। मैंने कहा वो एक ही बंदा नहीं है, बाकी भी लोग हैं, हाँ जी, बाकी भी नहीं नहीं माशाल्लाह नहीं, वो से। मैं बताता हूँ, दोनों में फर्क बताता हूँ। आमिर भाई, आप कल्ट की डेफिनेशन को समझते हैं? कल्ट, कल्ट नहीं सर। कल्ट सर होता है जिनूनियों का। ये मैं ओशो, आज मैं ना इतने दिनों से कल्ट का जिक्र कर रहा हूँ, आज मैं ओशो जो है ना उसका आप लोगों को आगे आप खुद कीजिएगा कि ओशो करता क्या था। ये वो आप खुद डिटेल में देखिएगा जाके गूगल पे सब लोग। कल्ट ये होता है कि एक चालाक आदमी जो है ना, ये ओशो, मैंने आप स्क्रीन पे नजर जी आ रहा जी। है ओशो, ओशो का बिलीफ सिस्टम। हाँ जी आ रहा है। ये पाकिस्तान में भी मैं नाम दे सकता हूँ बहुत से लोगों के, लेकिन वो तो फिर मैं कल आपको जिंदा नहीं मिलूंगा, तो इसलिए बेहतर है कि मैं ओशो, ओशो मर गया हुआ, ओशो पे ही रखते हैं, ठीक है ना। तो हम्म। ये ओशो को सही कीजिएगा। बात है। कल्ट ये होता है कि एक ऐसे लोगों का, आ, ओशो OSHO मैंने कहा पहले बता दूं, ऐसे लोगों का एक ग्रोह बना लेना जिनको आप अपने दाम में ले आए, जो अपनी जिनकी अकल मारी जाए। जैसे हिप्पी थे ना, अच्छे भले घरों के लड़के हिप्पी बन जाते थे, वो कहते ड्रग्स करें और गलत काम और भी सारे, जो मैं उन कामों की तफसील में नहीं जाना चाहता। हिप्पी भी आप सर्च कर सकते हैं, ये ओशो का भी सर्च कर सकते हैं। ये होती है ठीक है। चालाक लोग। अब इस विक्टिम बनाया है इंडिया का टॉप का एक एक्टर होता था विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन के बाद सेकंड हाईली पेड एक्टर था वो। सर वो एक्टिंग हम्म। छोड़ के इसका माली बन गया था, इसका ड्राइवर और माली बन गया था इसके आश्रम में। अच्छा। अपनी फैमिली बंधन कर दी उसने। ये अभी नहीं रहमान डकैत, वैसे तो रहमान डकैत अपना अपना सा लगने लग पड़ा है। रहमान डकैत का नहीं रोल लो किया, वो गाना जो है मशहूर हुआ है हाँ जी दुल्हनिया ले, हाँ, खन्ना ने। उसका बेटा है वो, उसका बेटा है। आप जाके विनोद खन्ना की लाइफ स्टोरी सर्च करें, उसको पूरे बॉलीवुड ने समझाया कि ये बंदा चोर है, बाद में ये पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया ओशू को, फिर वो वापस आ गया फिल्म इंडस्ट्री में। उसने अपनी जिंदगी के 7 8 साल जाया किए हैं टॉप पे जब वो सही पीक है। पे था। तो ये जो नौसरबाज है ना, ये मीठी मीठी शक्लें और मीठी मीठी बातें करके ना, आज हम, मैंने आमिर को समझाया था, मैंने कहा यार हमने कंपनी मालिक की तरह नहीं समझनी, हमने कंपनी शेयर होल्डर की तरह समझनी है। सही बात है। भाई ब्यूटी ये है कि अगर कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही तो हम उसको चेंज कर दें, मालिक तो नहीं चेंज कर सकता, हाँ जी, वो मैनेजमेंट सही तो बात किसी है, बात मालिक से नहीं चेंज चाहिए। होगी। तो ये ओशू की तरह ना कल्ट डेवलप कर रहा है। अच्छा, अब आप ये कहते हैं ना इसके साथ और भी हैं, औरों ने इतना डैमेज क्यों नहीं किया, इसने डैमेज क्यों किया? इसके पास एक तो थे पैसे फैमिली के, ये बड़ा प्लान करके मार्केट में आया है। इसने आके सबसे पहले अच्छा स्टूडियो बनाया है, कुछ अच्छी वीडियोस अपनी रिकॉर्ड कराई है जो दिखने में अच्छी, जैसे अनिल कपूर, या आपको, आप वो फिल्म देखे ना, आपने देखी है बाजार? हाँ जी, बाजार आपने रिकमेंड बाजार की में थी आप एक अगर देखें तो सैफ अली खान जो है वो लगता नहीं कि भाई पुश्तैनी वो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है, ठीक है हाँ ना। जी लगता है। इसने वो पहले, सबसे पहले तो वीडियोस बनाई, वीडियोस बनाने के बाद मुझे बंदा भी, मैं बता रहा हूँ, मेरे बड़ा करीबी है, मैं दरमियान में एक दोस्त है, वो पंजाबी में कहते हैं तेरा नहीं तेरे साइया का मुंह मारदा है, नहीं तो मैं नाम भी लेता हूँ। इसने उस बंदे को हायर किया जिसने पूरे सही। पाकिस्तान के मीडिया और पॉडकास्टों के रेट निकाल कर इसको दिए। इसने किस किस को कितने पैसे दिए मुझे ये भी पता है। ये फिर शुरू हुआ कराची से पेशावर तक, कल्ट डेवलप करना था ऑब्जेक्टिव, कल्ट।
कि ऐसे हाँ जी, जुनूनियों का लोगों को ऐसे बिलीव करा देना कि वो ब्लाइंडली आपको फॉलो शुरू कर दें। वो इसने कराची से हाँ जी, पेशावर तक हर यूट्यूबर के जितने हिस्सा बकदरे जुस्सा जिसके जितने फॉलोअर थे ना, वो इसने इसने कोई 1.5 करोड़ रुपया लगाया है। और टीवी चैनलों पे सही, भी पैसे दिए हैं, कुछ स्पीकरों को भी दिए हैं, कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम है, मैं नहीं ले सकता। ठीक है। हाँ जी, उसके बाद इसने एक कल्ट डेवलप किया, फिर इसने फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर एग्रेसिव मार्केटिंग की, वहां भी 40-50 लाख करोड़ रुपया लगाया होगा। एक सिर्फ मारी हम्म, मारी में इन्होंने 14 करोड़ रुपया तकरीबन कमाया है। 900 रुपए पे जो उन्होंने मारी पकड़ाया ना लोगों को, 450 पे इकट्ठा करके, 450 भी नहीं, 375 पे, वो एक जो 900 पे सही, चिपकाया है और उसमें भी अकेला नहीं है वो, ये तो बेचारा जो ही इज अ स्मॉल फिश। आप हाँ ऐसा जी, करें, आप ना मुशर्रफ दौर की अखबारें निकालें कभी और जाके सर्च करें, बिजनेस रिकॉर्डर में एक हेडलाइन थी, हु इज द ब्रोकर हु मेड 1 बिलियन इन वन डे। ये सही, इतनी बड़ी 1 बिलियन इन वन डे। मुझे ब्रोकर का नाम भी पता है, उस डील का भी पता है, शेयर का भी पता है, लेकिन मैं नहीं बोल सकता, मेरे उससे भी ताल्लुकात है। तो मसला ये सही, है ना कि सारे तो जानने वाले हैं, आगे पूरी दुनिया को दुश्मन बना बैठा हूँ। बेटा मेरा मेरे से लड़ता है कि ये आपको क्या, लोगों की मर्जी है, अपनी मर्जी से लोग बसते हैं, आपकी दुश्मनियां लेते हैं। अब वो ये पीछे इनके ये जो भी काम होता है ना पंप एंड डंप का, ये पूरी हाँ गैंग जी, होती है। अगर आपने इसको समझना है ना, स्कैम 1992 देखें या आप फिल्म देखें, धीरू भाई अंबानी को जरा सर्च कीजिएगा, रिलायंस को, और रिलायंस को, बेयर काटे। धीरू भाई अंबानी नहीं है इंडिया का, ये मुकेश जी, अंबानी जी, के अब्बू जिन्होंने रिलायंस बनाई थी। हाँ और जी, इसके इसके सामने था मनु मानिक मंद्रा, बेयर कार्टेल ऑफ इंडिया, उसे आप देखिएगा, बेयर कार्टेल ऑफ स्टॉक मार्केट। ये आप फाइट सर्च ठीक है, करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कितने बड़े बड़े लोग जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और ये किस तरह से सही, शेयर उठाते भी हैं और किस तरह से शेयर्स गिराते भी हैं। पाकिस्तानियों के मैं नाम नहीं ले सकता, वो तो भाई सारे ही, फिर आपको पता है हमारे मुल्क में तो जो जितने भी ताकतवर हल्के हैं वो सांझे हैं, तो वो तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इंडिया का तो मैं ले सकता हाँ हूँ ना। जी, हाँ, इंडिया का ले सकते हैं आप, क्या आप नोट कर लें अगर पेन है आपके पास? बियर जी, कार्टल, धीरू भाई अंबानी, बेयर कार्टर, रिलायंस की स्टोरी शेयर की जो उसमें सट्टा हुआ था, हाँ और जी, रिलायंस को उसने कैसे कंट्रोल किया, ये आप इंडिया में जाके देखें। फिर आप स्कैम 1992 हर्षद मेहता की देखें। बाजार में तो आपको 1992 बाजार बाजार में में ये तो देखी आपको हुई आपने? ये बाजार में तो आपको एक और फिल्म है कॉर्पोरेट, हाँ जी, कॉर्पोरेट, उसको भी आप देखें। उसमें आप ये समझेंगे जो सेकंड ग्रुप और दूसरा ग्रुप दिखाए हुए हैं, वो अंबानी और अडानी थे। पहले इनकी आपस में बड़ी दुश्मनी थी, अब बहुत बड़ी स्टेक जो है अडानी, गौतम अडानी की कंपनियों की अंबानी ने खरीद ली हुई है साथ उसके। वो बिल्कुल वही हुआ है जो सही, सेकंड ग्रुप और वो दूसरा ग्रुप उसमें फिल्में दिखाया, फिल्म पहले बनी है और ये वाकया बाद में पेश आया है। सही, तो मैं एक इंडियन के पास बैठा हुआ था ना उधर थाईलैंड में, एक दोस्त है मेरा जानने वाला, तो वहाँ हमारी फ्लाइट थी, कुछ दिन हम रुके। तो वो कहता है जी दो गुजराती, दो बाकी दो गुजरातियों को इंडिया बेच रहे हैं। ये पूरे इंडिया में सही, आजकल ये मशहूर है ना कि मोदी हाँ साहब जी, और एक इनका मिनिस्टर है, वो ये अडानी और अंबानी, इन दोनों को फेवर्स दे के, तो ये पूरा इंडिया इस वक्त गुजरातियों के कंट्रोल में है। तो भाईजान ये सिर्फ इंडिया नहीं है, इंडिया का मैं नाम ले सकता हूँ और किसी मुल्क का नाम नहीं ले सकता, अक्लमंद को इशारा काफी है। हाँ जी, तो ये हाँ आपको जी, जितने भी सूफी नजर आए ना, सूफी ना देखिए, सूफियों की परफॉर्मेंस देखिए। सही बात है। हाँ, मुझे एक वैसे बात बताएं डॉक्टर साहब, आप इतने पढ़े लिखे बंदे हैं, डॉक्टर हैं, 25 साल की उम्र में कोई बंदा फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है? नहीं सर, 25 और साल की उम्र में ना, इतना फ्रीडम अचीव कर ले कि लोगों को भी सिखाना शुरू कर दे, मूवमेंट चला दे। वो तो इस वक्त कायदे आज़म नहीं बना सर, हुआ है ना, राइट पे हाँ, ई कॉमर्स का फ्रॉडिया, लेफ्ट पे कोई और फ्रॉडिया। वो कह रहा जी हम तहरीक चला देने लगे हैं। हम्म, तहरीक का मतलब सर क्या वो, है? फिर अगेन, अब आपको मैंने पूरी ब्रीफिंग की है, लेकिन अब मेरे एक सवाल का आप जवाब दें कि कल्ट किस लिए डेवलप करना है, ताकि नंबर वन अपना पहले स्टेज पे अपना कोर्स बेचें, दूसरे स्टेज पे अपनी रिसर्च बेचें, और तीसरी स्टेज पे पंप एंड डंप करके असल में पैसे कमाएं। हाँ, हाँ जी, कि मैं इधर से वीडियो निकालूं, बूम बस्ट साइकिल की कहानी सुना के, और हाँ जी, उधर, और आप मजे की बात देखें, जहां से वीडियो निकलती है उधर से वो शेयर गिरना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है,
वो फिर सर तुसी जामे शहादत दोष कर दो ना, ताड़े वर्गे दोस्त जेड़े ने वो कहते हैं मुफ्त में। मैं हाँ जी। आपसे आते ही डॉक्टर साहब से मैंने पहला सवाल पूछा, मैंने कहा आप क्या समझ रहे थे कि आपके मामू के बेटे हैं कि आपको आपके लिए वीडियो बनाएंगे? सर बात बात तो मैंने सवाल तो सही है। हाँ जी, सही पहले बात मुझे है। ये बताएं कि उसको क्या तकलीफ है कि वो वीडियो बनाए आपके लिए। ऑब्वियसली सर वो पीछे कुछ उसका अपना फ़ायदा होता है ना, बंदा बनाता है, ऐसे ये थोड़ी है। पंजाबी में कहते मुफ्त हैं में कौन सज्जी देता है? सज्जी दिखा के खबी मारना। हाँ जी, ठीक है ना? तो अभी भी जाग जाएं। हाँ जी, हम तो भाई देखो, ना तो हम वीडियो प्रमोट कर सकते हैं, ना हम इस तरह के जो ब्रोकर्स हैं यूट्यूब के उनको कोई पैसे देते हैं। मुझसे तो आगे मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, मुनीर साहब थिंक डिजिटल वाले, वो बड़े नाराज हो गए। उन्होंने मेरे से बड़ा एग्रेसिव इंटरव्यू किया था लैरी किंग की तरह। वो कहते तुझे पैसे नहीं देते। मैं जो आसा मैंने ऐसे इंटरव्यू तो मैं 3-4 लाख रुपए ले लेने सन किसी को। मैं कहा भाई मेरे को तो जुतियां पै सकती ने, वो आख दो तो मैं मार देना। ऐसे से तो जिसने भी पैसे मांगे तो मैं तो हल्फन कहता हूँ, टीवी पे भी आते हैं, मेहमान जाते हैं पॉडकास्टों में। मैंने कहा भाई अभी तक मैं पैसे ले नहीं ना रहा, ये मेरी मेहरबानी है। हाँ ना जी, मैंने किसी से पैसे लिए हैं, ना मैंने किसी को पैसे दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ कासिम अली शाह फाउंडेशन एक ऐसी जगह है कि जहाँ से कासिम भाई ने मुझे बहुत तोहफे दिए हैं, बहुत बार दिए हैं, मेरी गाड़ी तक चीज़ें गिफ्ट रखवाए हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बल्कि अपने हाथ से फूल एक दो बार उठा के मैंने, हालांकि उनके पास इतने मुलाजम है, मैं फाउंडेशन में इतने बंदे हैं, मुझे इज्जत दी, उन्होंने मेरी गाड़ी के अंदर खुद रखवाए। मतलब ये जी। इसका मुझे बंदा जब कोई किसी की इज्जत करे, वो भी कोई, उन्होंने मुझे कहा था कि हम स्पीकर्स को कुछ को पैसे देते हैं तो आप टेक्निकल आदमी हैं, आप कुछ लेंगे। मैंने कहा जी हमारे लिए आपकी दोस्ती जो है ना, वो सबसे बड़ा इनाम है। जब फाउंडेशन को हमारी ज़रूरत हो हमें कॉल कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे। और वो जब भी उन्होंने कॉल किया मुझे, उनके किसी भी नुमाइंदे ने, कोई टीवी प्रोग्राम है या कोई भी चीज़ है, तो मैं फौरी तौर पे जाता हूँ। और वो एक है कि जिन्होंने उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए हैं, वो भी मैंने पैसे नहीं नकद लिए कोई उनसे। जी, वो जी। एक ऐसी जगह, और वो भी चूंकि मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं, तो मुझसे वो ज़िंदगी में मेरा ख्याल है शायद आगे ही हैं, पीछे नहीं हैं। तो अगर आपका कोई बड़ा दोस्त जो है और आपको आपको बड़ा भाई कहता हो, वो जब भी मैं गया हूँ कभी, वो कोई बुक हाँ मुझे जी। गिफ्ट करते हैं। मेरे बेटे को भी जब भी एक दो बार बेटे को मिलाने ले गया हूँ, उनके बेटे का मैं उस्ताद भी हूँ। तो जब भी वो उन्होंने बड़ी मोहब्बत की है मुझसे, शफकत किया। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में ये पॉडकास्टर भी इतने भूखे नंगे हैं, कभी किसी ने मग भी नहीं दिया। वो बंदा कम से कम एक मग ही गिफ्ट कर देता है गेस्ट को। तो बहरहाल मैंने तो नहीं लिए, लेकिन लोग सुना के प्रोग्राम में जाने के भी पैसे देते हैं और लेते भी हैं, और पता नहीं क्या इनकी गेमें हैं। तो वो मैं सीधा आदमी हूँ, मुझे जो बुला दे इज्जत से, मुझे हो गए ठीक लोग हैं तो मैं चला जाता हूँ और रिकॉर्ड करके आ जाता हाँ हूँ। इसी जी, तरह टीवी पे भी जो बुला लेता है तो मैं चला जाता हूँ, नहीं बुलाते तो ना बुलाएं। तो एक तो हाँ ने जी। मुझसे हल्की फुल्की बात की है कि कोई पैसे पैसों वाला है। मैं कि पैसे नहीं पढ़ सकते, जूते पढ़ सकते हैं, चाहिए तो बताएं। सही है। मैं कुछ चोर हूँ कि मैं लोगों को मतलब पैसे देता फिरूं? वही ना, कोई गल नहीं। वही बंदा जो मुझे कहता था ना कि जी, उसने मुझे बड़ा गिला किया था, सर देखें आप, ये कल का लौंडा है, आप देखें हमने इसको खड़ा कर दिया है। मैं कहा भाईजान ए जिन्नियां नू बाहेगा ना, वो तानू पता नहीं, इतना को ये लेट उबेगा। पैसे बड़े दिल से लगाए हैं इसने। ये है, दिल वाले लोग हैं। अब्बा जी के पास पैसे हैं, हाँ जी, काका जो है ना पैसे हाँ अच्छे खर्च जी। कर, डाटे पैसे अच्छे का। भाई यार सही इतने है। बड़े बड़े दो एंकर्स, अब मैं उन दोनों एंकर्स का भी क्या नाम लूं? उन्हें भी शर्मानी चाहिए, 50 से ऊपर उनकी उम्र है, इतना उनका नाम है, और इनडायरेक्टली दोनों ही वो हाँ भी जी, मेरे जानने वाले हैं। मैं बंदा किनू किनू कहे। बस इसको अब सही एंड बात में है। इतना ही कहूंगा, बने हैं अहले हवस मद्दई भी मुनसिफ भी, बने हैं अहले हवस पहले मद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसिफ ही जाएं। तो ठीक है। गरीब का या न्यू कमर का, ये जो 2.25 लाख लोग एंटर हुए हैं, 2,27,000 लोग पिछले 3 साल में एंटर हुए हैं, ये अच्छी बात होती है अगर भाईजान सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करते, ये पंप एंड डंप वाले कामों में ना आते। लेकिन वो क्यों आए, वो अवेयरनेस क्यों क्रिएट करें, सवाल है एक। और तो ये जितने भी, और इनकी देखा देखी बाकी जो यूट्यूबर हैं। अब एक और आमिर भाई, मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना, बीइंग अ डॉक्टर, आप जनवरी में कोई पेशेंट देखें और आप बताएं कि दिसंबर में मेरे ये जो मैंने पेशेंट देखे ना, 100 इनमें से ये 10 बिल्कुल ठीक ठाक क्योर करेंगे, ये मुमकिन है? नहीं, नहीं ऐसे तो नहीं है सर। तो फिर पेशेंट आप तो टॉप 10, फिर टॉप 10 स्टॉक्स आप कैसे जनवरी में बता देते हैं फॉर 2026?
यानी मार्च की रिपोर्ट नहीं सही बात। आई, जून की रिपोर्ट नहीं आई, सितंबर की रिपोर्ट नहीं आई, दिसंबर की रिपोर्ट नहीं आई। हाँ जी, आपने सही बात। 2025 में 2026 के टॉप 10 स्टॉक्स जो है आपने रिकमेंड कर दिए। यानी आपने ना हाँ, सही पेशेंट का बात है। HbA1c कराया, ना ब्लड प्रेशर चेक किया, ना उसका वो हीमोग्लोबिन दूसरे आपने टेस्ट किए, आपने खुद ही उसे फिट करार दे दिया। हाँ, वायरल मार्कर्स नहीं कराया आपने, कहा हेपेटाइटिस नहीं है उसे। हाँ देखो जी। उससे कल में हेपेटाइटिस। और आपने ये भी कहा कि दिसंबर 2026 तक ये जो मर्जी करे, जहां मर्जी जाए, इसे HIV भी नहीं हो सकती, इसे हेपेटाइटिस भी नहीं हो सकता। हाँ, मैं लिख के हाँ, गारंटी इसे देता हूँ। एचआईवी भी हो जाता है। हाँ, सही बात है। वही बीच में देर में क्या बात ये आ गई। मुमकिन है? नहीं, वो तो फिर बस यही है, यहाँ तो पैसे लेके आप उसे दे दो कुछ। जो बंदा आपको टॉप 10 स्टॉक्स बताए ना 2026 के, वो आप उसकी शक्ल भी देखिएगा, उसके हाथ भी देखिएगा, और उससे पूछिएगा कि तुम्हें तुम्हें काम ये आता है। यार यकीन माने, जो बंदा रिक्शा चला रहा था ना, वो कहते होते हैं, अब वैसे तो किसी प्रोफेशन को ऐसे नहीं कहना चाहिए, उन्होंने खुद लिखवाया होता है, माँ की बदवा जा जा पुत्र रिक्शा चला, पीछे लिखा होता है रिक्शों के, मैं हाँ, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ जी, वो हाँ, उसने रिक्शा चलाना छोड़ के ना स्टॉक मार्केट के एनालिसिस देने शुरू कर दिए पिछले 3 साल में। वो गटर खोल रहा था बंदा, उसने कहा यार छोड़ो, ये काम नहीं चंगा है स्टॉक मार्केट, मैं बताता हूँ। कोई एक्ट्रेस डांस कर रही है किसी हाँ, प्रोग्राम में, उसने कहा छोड़ो जी, स्टॉक मार्केट यूं होती है वो होती है। कोई लम से लड़की पड़ी हुई सही है, बात। वो कहीं मेरा ख्याल किधर भी लगी हुई है, मौसम के महकमे में लगी हुई है, उसने कहा जी मैं तो पोर्टफोलियो, बचे तेरी तनख्वाह कितनी है, तुझे काम कितना हुआ है, तो लोगों को फाइनेंस पढ़ाना शुरू कर दिया तूने आके। सही बात। मजाक है ये? तो ऐसे ही है सर, हर बंदा जैसे ये गली मोहल्ले में क्वैक बैठे हुए हैं, हाँ जी, वो नहीं वो तो टेक्निस्ट बैठे होते हाँ, हैं, कुछ एक्सपीरियंस। जो हाँ जूता जी, भी हाँ उसी जी, कपड़े से साफ कर देते हैं, मुंह में डालने वाला आला भी उसी कपड़े से साफ कर देते हैं, हाँ जी, ऐसे ही है। जिसकी जिसकी गांड में दर्द हो वो निकाल देते हैं। हाँ जी, काश के उनके वालिदैन के पास भी पैसे होते तो वो भी वॉरेन बफेट के लाते। वॉरेन बफेट ऑफ लंडा बाजार, डेंटिस्ट ऑफ हाँ जी, कैलिफोर्निया। हाँ जी, ठीक है ना? तो मेरा ख्याल है सही कि बात। अब भी अगर लोगों को समझ ना आए, वैसे तो नहीं है, लेकिन यार ठीक है, मुझे क्या, अच्छी बात है भाई, दसवाओ देखो लो, टिकट कटाओ, लैंड बनाओ, साढ़े को लाओ, ठीक है। सही बात। मेरा क्या नहीं, उसने यकीन मानो, मुझे कल कल परसों ना, मेरा एहतशाम है गलबन नाम, मुझे कहता है सर आप उसके खिलाफ ना बोला करें, वो तो आपका काम कर रहा है, आपकी मार्केटिंग कर रहा है। मैं क्यों, वो कैसे? कहता है सर जितने डूबेंगे उन्होंने आपके पास ही आना है। बहरहाल जी, जब आप डूब जाएं, वॉरेन बफेट ऑफ लंडा बाजार के फार्मूले लगा के, बूम बस्ट साइकिल आपका जब ऑफ हो जाए, हमारा तो अल्लाह का शुक्र है 36 साल से ऑन है, अल्लाह की मर्जी से ही ऑन रहना है, और ऑफ भी तब होना है जब अल्लाह ने चाहना है। तो आप सही ये बात बात है। अफीज करें, ये हमारी वेबसाइट आ जाएगी, इधर आ जाए, आपका बूम बस्ट साइकिल हम ऑन कर देंगे। जब वॉरेन बफेट साहब ऑफ कर दें ना, अभी तो वो ऑन ही कहते हैं, ऑन है। अच्छा हाँ ये जी, आमिर, आपने भी नहीं देखी होंगी ये, प्लीज मैं कहूंगा कि ये वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा। ये 2-2 3-3 मिनट की 51 वीडियोस हैं। ये शुरू में लिंक में दी हुई वीडियोस देखें। इसके बाद हमारी किसी ये भैया फ्री वीडियो है। आप बेशक वॉरेन बफेट की फ्री वीडियो देखते हैं तो हमारी भी देख लें, फ्री वाली है ये। आपको पता चल जाए हमारी ठीक है। सर्विसेज का, ताकि जब लोगों को डंग लगे तो उन्हें पता तो हो कि दवाई लेने जाना कहाँ है। ठीक है ना? तो सही है। वो होता है ना, आप लोगों की डिस्क्लेमर चलते हैं, दवाई मत लें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो जवाब फीस से रिव्यू करें। और ये आपने जब जी, मेरे से ठीक, रिव्यू करना है तो यहाँ क्लिक करना है। वो हम छोटे छोटे थे ना, तो ठीक है। पैनाडॉल वगैरह की ऐड चला करती थी कि डॉक्टर की हदायत के बगैर इस्तेमाल ना करें, तबीयत ज्यादा हाँ खराब हो जी, तो 2 गोली पैनाडॉल सब उड़ा देती है, या डिस्प्लिन वो गाना होता था दर्द का सार, पता नहीं ऐसे ऐड चला करती थी, और नीचे हाँ डिस्क्लेमर जी, आता होता था तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रिव्यू करें। तो वो भाईजान, वारन बफेट की दवाइयां खाने के बाद आपकी तबीयत जब ज्यादा खराब हो तो जवाब फीस आपसे रिव्यू यहाँ करना है, जस्ट जी, गूगल जी, करना है, और बंदा हाजिर है। और आपको बता भी देंगे कि आपको दवाई, उस समोसा कौन ठीक। सा था जिसकी वजह से आपको रात भर जो है आपकी तबीयत मचलती रही। आमिर भाई को तो मैंने तशखीस आते ही कर दी थी। हाँ जी। आमिर भाई को वैल्यू भी डली है आज के सेशन में, ही बस हमने वॉरेन वॉरेन बफेट की जान को ही रोए हैं दोनों। नहीं, काफ़ी फ़ायदा हुआ है, चीज़ें सीखने को मिली हैं, ले तो मैं जनाब, से अब लेके मैं इसको बंद करता हूँ, लेकिन आप लाइन पे रहिएगा, आपको 2-4 टिप्स दे के भेजना है। तो जी, पाकिस्तान जी। जिंदाबाद। हाँ जी, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। 1 मिनट सर, 1 मिनट, इसको बंद कर लेने दें मुझे।